हेलो एवरीवन, नमस्कार। बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल, जिसमें हमने एज के 3 पार्ट को ख़त्म कर लिया है। आज पढ़ेंगे लास्ट पार्ट, जो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है किसी भी ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने तो पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 40 से। तो क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि राम के वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी का औसत 46 वर्ष है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना का अंतर है? तो पहले यहाँ पर बोला है कि इन सभी के औसत कितना है, 46 है। अगर तीन लोगों का औसत 46 है तो तीनों लोगों का एज कितना होगा, टोटल एज कितना होगा? तो यहाँ पर उसके राम के सन है, राम है और राम के फादर है, तो तीनों का एज करेंगे 46 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 138। और यहाँ पर क्या बोला था कि राम की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर उसकी पुत्र की आयु 1 होगी, राम की आयु कितनी होगी? 3 होगी। उसके पिता की आयु का 2/5 है। किसकी आयु का? 2/5, यानी राम के पिता की आयु 5 है तो राम की आयु कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है ना। इसको रेशियो के रूप में मिक्स कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पीछे नहीं 3 तो यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मिक्स करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, यहाँ पर 15, यानी राम के पुत्र का अनुपात 2 बना, राम का 6 और उसके पिता का कितना बना? 15। और जबकि इनका टोटल तीनों को बता रहा है 138। तीनों को जोड़ देंगे, 15 6 21 2 23, 23 बराबर कितना हो जाएगा? 38। जबकि प्रश्न में कितना दिया है? 138। एक 23 बराबर 138, तो 23 तो एक बराबर कितना हो जाएगा? तो एक बराबर हो जाएगा 6। क्या पूछ रहा है? राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना का अंतर है? राम का पुत्र 2 है और पिता कितना है? 15। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 13 का अंतर है। 1 बराबर 6 होगा तो 13 बराबर कितना हो जाएगा? 13 6 78 हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई की जाएगी। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, बी की बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है। इनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर दिया है कि बी की आधी आयु यानी b/2 किसके बराबर है? ए के 1/3 की। अगर रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर रेशियो बनाएंगे तो ए और बी का बनेगा रेशियो 3:2 का बनेगा। ए और बी का रेशियो बनेगा 3:2 का। ठीक है ना। जबकि बोल रहा है कि ए बी से कितना बड़ा है? 16 वर्ष बड़ा, लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा मिल रहा है? सिर्फ एक बड़ा मिल रहा है। अब प्रश्न में कितना बोल रहा है? 16। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 16 के। क्या पूछ रहा है? ए की दोनों की आयु पूछ रहा है। तो एक बराबर 16, तो ए की आयु कितना? 3। एक बराबर 16 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 48, यानी ए की एज मिल गई कितनी? 48। और बी की एज कितनी मिल गई? 16 दूना की। एक बराबर 16 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 32। ठीक है ना। 48 32, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। बोल रहा है जयेश अनिल से उतना छोटा जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है? ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है जयेश अनिल से उतना छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जयेश छोटा है किससे? अनिल से छोटा है। लेकिन बोल रहा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी जितना वो प्रशांत से बड़ा है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर जैसे दिया है 6 4 2, 4 6 से उतना छोटा है जितना वह 2 से बड़ा है। देखिए इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इनके बीच का अंतर कितना है? 2। तो 4 6 से उतना छोटा है जितना वो 2 से बड़ा है। ठीक है, तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। अब देखिएगा, अगर हम समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक फार्मूला बनता है कि जब कोई सीरीज 3 संख्या समांतर श्रेणी में होती है, मान लेते हैं ए बी सी, समांतर श्रेणी मतलब उनके बीच का अंतर हमेशा आ जाएगा क्या होगा? समान होगा। जैसे यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो एक फार्मूला बनता है। कैसे बनता है? कि बीच वाला का दोगुना करके और किनारे वालों को जोड़ लेंगे तो उसके योग के बराबर होता है। बीच वाला का दोगुना किनारे वाले योग के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे यहाँ देखिएगा 2 4 6, तो 4 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और किनारे वाले के योग के बराबर होता है। जैसे 2 और 6 8।
तो ये फार्मूला बनता है 2b बराबर प्लस AC, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि P J A है तो बीच में कौन आ रहा है J, तो 2J बराबर क्या हो जाएगा आपका 2J बराबर A प्लस P। अनिल और प्रशांत, अनिल और प्रशांत का योग दिया कितना 48 दिया है, तो जयेश की एज कितनी हो जाएगी 24। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए तथा बी के वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे दो तरीके हैं, एक तो आप तो ऑप्शन उठा लीजिए सीधे सीधे रख दीजिए, या फिर अगर मान का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो कितने वर्ष के बाद, तो हमें नहीं मालूम कितने वर्ष के बाद, तो हम 36 दिया, उसके ए की आयु 36 में मान लेते हैं 1 जोड़ देंगे। अब बोल रहा है आप 16 में उतना वर्ष जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक ही साथ होंगे दोनों, दुगुनी हो जाती है, तो दुगुनी कर दीजिए, बराबर होंगे। हल कर लेंगे इसको 36 प्लस एक्स बराबर 32 प्लस 2x, ठीक है। तो 36 में से 32 घटेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, और उधर x जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, यानी 4 वर्ष के बाद ए बी की क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, ठीक है। या तो ऑप्शन से डायरेक्ट उठा लीजिए, ऑप्शन से उठाएंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, इसका एज कितना है 36 है, इसका एज कितना है 16, तो पहला क्या दिया है 1, अगर एक ही जोड़ेंगे तो ये 37, एक हो जाएगा 17, जबकि 17 का दोगुना कितना होता है 34 होता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा चेक कर लेते हैं 2, और 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 38, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 का दोगुना कितना होता है 36 होता है, 3 जोड़ लेंगे 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 दूना 38 होता है ना कि 39 होता है, ये भी कहानी खत्म। आखिरी जोड़ लेते हैं 4, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20। अब देखिएगा 4 वर्ष के बाद ए दुगुना हो जा रहा है किसका, बी का हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिएगा एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं स्त्री की आयु क्या है, अगर पुत्र की आयु 1 होगी तो स्त्री की आयु कितनी होगी 3 गुनी होगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का क्या था 1/6, यानी 5 वर्ष पूर्व की कहानी क्या है, अगर पुत्र 1 होगा यानी x होगा तो पिता कितना होगा 6x होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। देखिए ये जो एज है ना 6x और x, ये 5 वर्ष पुरानी वाली एज है, वर्तमान में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों में 5 जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान एज कितनी है, पुत्र की वर्तमान एज कितनी है x+5, ठीक है ना। और इसका 3 गुना कौन है, इसकी माता है, जबकि प्रश्न बोल रहा है कि इसकी क्या है मदर, यानी मदर क्या है पुत्र की, इसका 3 गुना है उस पुत्र की वर्तमान एज के, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे तो क्या जाएगा 3x+5, इसकी क्या हो जाएगी 15, ठीक है ना। माता की एज क्या आ जाएगी वर्तमान है 3x+15, और यहाँ पर देखो 6x किसकी एज है, 6x पिता की एज है, कौन सी 5 वर्ष पहले वाली, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी 6x+5। अब बोल रहा है कि उसका पिता उसके माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी ये माता की एज हो गई, ये पिता की एज होगी, दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 साल का, ठीक है। तो हाँ हल कर लेंगे तो 6x+5 माइनस 3x माइनस 15 बराबर 6, ठीक है। 6x में से 3x घटेगा 3x होगा, और यहाँ पर -10 होगा, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर घटेगा तो -9 होगा, उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु यही थी ना, पुत्र की वर्तमान x+5 है, 5 वर्ष पूर्व x थी, अब x+5 हो गई है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 साल। यदि चलिए अगला सवाल लेते हैं। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, यानी गुलजार की आयु मान लेते हैं जी है, उसमें 6 घटाकर 18 से भाग करेंगे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो महेश की आयु अगर 5 वर्ष है, अनूप 2 वर्ष छोटा, तो अनूप की आयु कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी अनूप की आयु यहाँ पर मिल गई कितनी 3। तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो यहाँ देखिएगा 18 × 54, हल कर लेंगे g-6 बराबर 18 × 54, और 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, यानी गुलजार की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 60 है जो।
एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। ठीक है, तो वर्तमान कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर व्यक्ति की आयु 2 होगी तो माता की एज कितनी होगी, 5 होगी। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी, यानी अगर उस व्यक्ति की आयु 1 होगी तो माता कितनी होगी, 2 होगी। दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 8 साल का अंतर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट देखिए बराबर है क्या, तो डिफरेंट बराबर नहीं है, तो डिफरेंट बराबर नहीं तो बराबर बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर 1 का अंतर, 3 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3। यानी 5 से 6 होने में कितना लग रहा है, 1 का समय लग रहा है। 5 से 6 होने में 1 का समय लग रहा है, जो कि प्रश्न में कितना बोल रहा है, 5 से 6 होने में कितना लग रहा है, 8 का समय, 8 साल का समय लग रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 साल। तो माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो माता की वर्तमान आयु यही 5 है, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। ठीक है, यानी स्नेह है उसके फादर की एज का कितना है, 1/6 है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगा। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो। ठीक है, अगर विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो विमल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल होगी। ठीक है, और 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी हो जाएगी, 20 साल होगी, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर विमल 20 है, 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, अगर विमल 20 है तो उसके पिता की आयु कितना हो गया, इसका दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है, अच्छा ये बताइए, ये 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी है, 40 वर्ष है, तो वर्तमान एज कितनी होगी, 10 वर्ष बाद है 40 में, तो वर्तमान एज 30 होगी। ठीक है ना, अगर 30 है उसके फादर के यहाँ पर रख दें, 30 में 6 का भाग कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। किसकी एज मिल जाएगी, स्नेहा की एज मिल जाएगी। ठीक है, एक पिता तथा एक पुत्र की आयु एक पिता तथा एक पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5 संबंधित 3 अनुपात में थी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3 संबंध 1 था। पुत्र तथा पिता के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो अगर यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व कितना है, 3:1 का है, और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5:3 का हो जाएगा। तो अगर किसी प्रश्न में बाद आता है पहले आता है तो दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, दोनों जुड़ जाता है, यानी 10 कितना दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, 20 साल का अंतर हो जाएगा। पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं दोनों के बीच का अंतर बराबर है क्या, हाँ बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 से 5 होने में 2 का समय लगा, 1 से 3 होने में 2 का समय लगा, जबकि प्रश्न में बोल रहा है कि ये 20 का समय लग रहा है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20, 1 बराबर कितना होगा, 10 होगा। तो पुत्र तथा पिता के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे किसी में वैल्यू रख दीजिए, 1/10 है, किसी में चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो मैं किसी में इसमें पहले वाले में रख देता हूँ, तो 1/10 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30। पिता का वर्तमान आयु है 10 वर्ष पूर्व वाली आयु है, और पुत्र की कितनी है, 10 वर्ष पूर्व, यानी 1/10 तो दिया। आइए क्या पूछा है, वर्तमान में जाने के लिए हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। यानी अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पुत्र और पिता का, तो पुत्र 2 है यानी 1 हो जाएगा, और 2, 20 40 1 संबंधी 2 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना का उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10 संबंधी 3 होगा। ठीक है, अगर मीना की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी है, अगर उसकी पुत्री की आयु, अगर उसकी बेटी की आयु कितनी 1 होगी तो मीना की आयु कितनी होगी, 8 होगी। 8 वर्ष बाद का क्या सीन हो रहा है कि मीना की आयु 10 हो रही है, अब उसकी पुत्री की आयु कितनी हो रही है, 3 हो रही है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अंतर बराबर है क्या, यहाँ पर 7 का अंतर और यहाँ पर भी 7 का अंतर, मतलब दिया गया इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। तो 8 से 10 होने में कितना समय लग रहा है, 2 का समय लग रहा है। 1 से 3 होने में कितना लग रहा है, 2 का समय लग रहा है, जबकि प्रश्न में बोल रहा है कि कितने का समय लग रहा है, 8 का समय लग रहा है, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 साल, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 साल। तो मीना की वर्तमान आयु कितना, मीना की वर्तमान आयु यही है ना, 1 बराबर 4, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राकेश एवं योगेश की वर्तमान आयु का अनुपात 4 संबंधित 3 है। ठीक है ना, तो 4 संबंधित 3 इनके आयु का है। ठीक है, इनकी आयु का योग कितना दिया है, 28 दिया है। ठीक है, इनकी एज का योग कितना दिया है, 28, यानी राकेश 4 है, महेश योगेश कितना 3, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है, योग 28।
1 बराबर क्या हो जाएगा 4 होगा। तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 16। किसकी एज वर्तमान एज निकल गई राकेश की, और 12 वर्ष 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12 हो जाएगा। तो ये योगेश की एज निकल गई। क्या बोल रहा है 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष बाद ये 16 योगेश राकेश 32 का हो जाएगा, ये 16 वर्ष बाद 28 का हो जाएगा। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 4 और 8 है 32 और 4 7 है 28, 8 संबंधी 7 का अनुपात हो जाएगा आपका। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुनी अगर, ठीक है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु, यदि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुनी है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या था 3 गुना था। तो यहाँ देखेंगे अगर पिता की पुत्र की आयु 1 होगा तो पिता की आयु कितना होगा 2 होगा, लेकिन यहाँ पे ये वर्तमान अनुपात है। ठीक है, और वर्तमान एज कितना दिया है 1 की वैल्यू दिया है, पुत्र की वैल्यू कितना दिया है 20, यानी 1 बराबर 20 मिल गया तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी पिता की एज कितनी हो जाएगी 40 हो गई। तो पूछ रहा है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था, तो हमें नहीं मालूम कितने वर्ष पहले, तो हम क्या कर लेते हैं दोनों में से घटा लेते हैं, 40 माइनस x, मान लेते हैं x वर्ष पहले ऐसा हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे पुत्र की 20 है ना, तो उसमें भी उतना घटाएंगे 20 माइनस x, हल कर लेंगे तो यहाँ पर 40 माइनस x, यहाँ पर करेंगे 60 माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3x इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और उधर कितना हो जाएगा 100, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10 वर्ष पहले पिता की एज क्या थी उसके पुत्र की आयु क्या थी 3 गुनी थी। या फिर ऐसे भी कर सकते थे पिता की एज तो मिली गई थी पुत्र की एज तो मिली गई थी, ऑप्शन रखाते सबसे घटाते, सब में घटा कर देखते कब पुत्र के पिता की एज पुत्र की एज से 3 गुनी हो रही है। ठीक है ना, इस तरह भी आप कर सकते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1 से 1/3 गुना है, यानी 1 से 1/3 गुना का मतलब क्या हुआ 4/3, यानी उस समय अगर मिशेल की आयु 3 रही होगी, अब कितनी हो गई है 4 हो गई है। ठीक है, लेकिन 3 से 4 होने में कितने का समय लग रहा है, यहाँ पर तो 1 का लग रहा है, लेकिन प्रश्न बोल रहा है 9 साल का समय लग रहा है। तो 1 बराबर कितना मिल गया 9 साल, 1 बराबर 9 से 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा आपका 36 साल हो जाएगा। ठीक है, 4 बराबर आपका 36 साल हो जाएगा। उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो यही 36 का 1/6 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो वर्तमान आयु कितनी है पुत्री की 6 साल, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी 4 साल। ठीक है ना, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर जी के साथ जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।